Welcome to Math Study Zone. Today we discuss the topic determinant. It is a 12th class topic. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट. देखिए, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ नंबर दैट इज स्पेसिफाइड डिफाइन ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स. मीन टू से कि हमारे पास डिटर्मिनेंट एक ऐसी मैट्रिसेस होती है जो स्पेशली जो है इस डिटर्मिनेंट को सिर्फ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में. स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स 2x2 की मैट्रिसेस हो या 3x3 की हो, 4x4 की हो, उसके लिए हम डिटर्मिनेंट्स अप्लाई कर सकते हैं. और सेकेंड थिंग इज दैट कि ये जो है हमारा, अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए भी यूजफुल होती है. तो इसको हम डिफाइन करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या सिंबॉलिकली हम ए के साइड पर मोड लगा देते हैं, इसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिफाइन करते हैं. तो हमारे पास जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2 है, उसको सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर रहता है. देखिए, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स मीन्स 2x2 की अगर कोई मैट्रिसेस हैं हमारे पास, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रॉब्लम ले ली है ऑर्डर 2 की. तो देखिए हमारे पास क्या है, आप इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे कि 2 ऐसे सॉल्व करोगे जैसे 2 3 6. बीच में हमेशा ही आपका माइनस का सिंबल रहता है. पहले आप अपर से लोअर की तरफ आते हो, फिर यहाँ से यहाँ की तरफ, यहाँ पर बीच में हमेशा ही आपका माइनस का सिंबल रहता है. तो 4 1 क्या हो गया 4, यानी कि कितना हो गया 2. जैसे अगर हमारे पास 2x2 की कोई मैट्रिसेस है तो हम इसे स्पेसिफिक इसी तरीके से सॉल्व करेंगे. मान लीजिए मैं इस केस में हमारे पास माइनस का कोई एलिमेंट ले लेती हूँ. जैसे मैंने माइनस का ले लिया है तो उस केस में हमारे पास हो जाएगा 2 1 2, और यहाँ पर माइनस का सिंबल है तो हमारा एक और बीच में माइनस रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +3, मीन्स इसका आंसर क्या रह जाएगा 5 हो जाएगा. तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 2x2 की. अब हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑर्डर 3 की, मीन्स 3x3 की. अगर हमारे पास कोई मैट्रिसेस है तो हम उसे कैसे डील करेंगे. तो देखिए हमारे पास जब भी हम डिटर्मिनेट करते हैं वो हमारे पास अपनी विश होती है कि हम उसे किस वे में एक्सपेंड करना चाहते हैं. मींस हम उसे रो 1 के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं, कॉलम 1 की करना चाहते हैं, कॉलम 2 की, अपनी विश होती है. बट नॉर्मली जो है हमारा जो डिटर्मिनेंट है हम रो 1 के लिए एक्सपेंड करते हैं. तो हमारे पास जैसे मैंने ये मेंबर यहाँ से ले लिया कि मेरे को इसके वे में एक्सपेंड करना है, तो ये जो है ये हमारे पास 1 आ जाएगा. उसके बाद आप ये देखोगे इस 1 से रिलेटेड कौन सी है रोज और कॉलम बन रही है, यानी ये बन रही है और ये बन रही है. तो आप इन दोनों को क्या कर दोगे, छोड़ दोगे, तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 3 0 1 और 0. अब हम सेकंड पॉइंट पर पहुंच जाते हैं. फर्स्ट हमारा सिंबल हमेशा पॉजिटिव का रहता है, सेकंड हमारा नेगेटिव का रहता है. यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया 2, तो यहाँ पर मैंने 2 इस कॉलम को और इस रो को ड्रॉप कर दिया है यहाँ पर. तो मेरे पास रह जाएगा -1 0 4 और 0. मीन्स वो जो 2 मेंबर है वो जिससे बिलोंग करता है उसको हम ड्रॉप कर. जैसे यहाँ हमारे पास 2 है, वो इस लाइन में आ रहा है और इस रो में और इस कॉलम में आ रहा है, तो मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, तो ये आ गए हमारे पास. उसके बाद आ गई 4 पर, यहाँ पर फिर से पॉजिटिव सिंबल आ जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा -1 3 4 और 1. ये जो इसके पीछे बेसिकली क्या रीज़न होता है प्लस और माइनस के पीछे, कि देखिए हमारे पास ये मेंबर है, आपको पता है मैट्रिसेस में इस मेंबर को हम A11 कहते हैं, इसे A12 कहते हैं और A13 कहते हैं. तो इन दोनों का सम करने के बाद इवन टर्म आती है, इस वजह से यहाँ पॉजिटिव आता है. और यहाँ अगर मैं इसका सम करूँ और यहाँ पर मतलब अगर मैं यहाँ पर लेके जाती इसका सम लेती हूँ तो उसको हम -1 की पावर में लिखते हैं, तो वो हमारे पास नेगेटिव आएगा, इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव आता है. यानी इनके में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पर हमारे पास 1 + 1 आएगा, यहाँ पर -1 की पावर 1 + 2 आएगा और साथ में -1 की पावर 1 + 3 आएगा. बेसिकली ये रहता है. तो बट हम डायरेक्ट ही इसके अंदर यूज़ कर देते हैं. तो 1 + 1 जैसे 2 हो गया, तो इसके लिए हमारा पॉजिटिव सिंबल आ गया. यहाँ पर -1 की पावर, क्योंकि A12 है यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, तो 1 + 2 यानी क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ पर नेगेटिव आ गया. यहाँ पर A13 है यानी कि 1 + 3, ये पॉजिटिव हो जाएगा सिंबल, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव का सिंबल आता है. यही रीज़न है कि यहाँ हम पॉजिटिव लेते हैं, फिर नेगेटिव सिंबल लेते हैं और फिर पॉजिटिव सिंबल लेते हैं. अब आगे हम इसको सॉल्व कर देते हैं. 3 को वैसे ही, अब हमारे पास ये कितने ऑर्डर की बन गई, 2 ऑर्डर की. 0 -0 हो गया, -2 था, -1 को 0 से करेंगे 0 -0 4 -1 -12. तो देखिए यहाँ पर भी हमारा 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 है, और ये हमारे पास क्या हो गया 13
तो 4 इंटू -13 मीन्स -52 इसका आंसर आ जाएगा। कुछ और प्रॉब्लम देख लेते हैं हम इसकी। देखिए जैसे ये है हमारे पास, ये 2x2 ऑर्डर की है मैट्रिसेस हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, जैसे मैं इसको करूँगी सॉल्व तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। कोस को हम कोस से करते हैं तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बीच में भी माइनस का सिंबल रहता है और यहाँ पर भी माइनस का सिंबल है, तो ये माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया प्लस हो गया। और यू नो दैट कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं इसकी। देखिए जैसे हमारे पास ये है, ये हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है ए। आपको शो करना है कि अगर मैंने 2a यानी कि मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट लूँ या a का डिटर्मिनेंट करके 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, बोथ टर्म्स आर सेम। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम क्या कहते हैं इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट हम क्या करेंगे a का डिटर्मिनेंट कर देंगे 1 4 2 2। देखिए डिटर्मिनेंट उसमें सिंबल का भी डिफरेंस रहता है। डिटर्मिनेंट में इस तरीके से लाइन लगाई जाती है और उसमें सीधी लाइन लगाई जाती हैं। 2 1 2 और 4 2 8 मीन्स जब मैं इसे माइनस करूँगी तो हमारे पास क्या आ गया -6। तो अब मेरे को आंसर में क्या करना है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स 4 इंटू -6 मीन्स मेरे पास क्या आ गया -24। तो ये मैंने क्या सॉल्व कर दी है इसकी राइट हैंड साइड। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले मुझे इस मैट्रिसेस को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो ए मैट्रिसेस है 1 2 4 2 3। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 4 8 4। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया कॉरस्पॉन्डिंग 2 1 2 2 to the 4 8 और ये फिर से 4। अब हम इसका डिटर्मिनेट कर लेते हैं 2 8 4 4। इसका डिटर्मिनेट करते हैं। ये हमारे पास क्या था 2a की वैल्यू थी, इसका डिटर्मिनेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, सॉल्व करेंगे इसको 2 4 8 32 मीन्स ये आ गया -24। तो आप देख रहे हैं कि हमने पिछले पार्ट में किया था उसका भी -24 आया था। मीन्स वी कैन से दैट कि 2a डिटर्मिनेट इज इक्वल टू 4a डिटर्मिनेट के, मतलब बोथ टर्म्स आर सेम हो गई। मीन्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके हो गई है राइट हैंड साइड के। इसकी एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है x2 18 x 6 2 18 6। तो देखिए हमारे पास इन्होंने ही बोला है कि अगर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट के इक्वल हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए इसमें भी हम डिटर्मिनेंट वाला रूल अप्लाई कर देंगे और इसमें भी। तो x और x क्या हो जाएगा x स्क्वायर देन -36। इसी तरह से 6 को 6 से करेंगे 36 देन -18 इंटू 36। तो ये 36 और 36 कैंसिल हो जाएंगे। देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो x की वैल्यू हो जाएगी +-6। एक हम और प्रॉब्लम ले लेते हैं। दिस इज़ अ ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 3। वो कंसेप्ट थोड़ा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। -1 0 -5 -2 -1 एंड 0। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर 3 क्रॉस 3 की होती है तो पहले हम इस किसी न किसी रो के लिए हम लेते हैं, रो के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉजिटिव सिंबल आता है बिकॉज ऑफ A1 1, सेकेंड नेगेटिव एंड थर्ड इज आल्सो पॉजिटिव। तो हम देखिए 3 ले रहे हैं यहाँ पर। अब मैं ये ले रही हूँ कि देखिए 3 के अलावा जो 2 मेंबर हैं उसको मैं जो लाइन्स है रोज कॉलम इससे रिलेटेड हैं उसको छोड़ दूँगी। तो मेरे पास 3 के साथ क्या आ जाएगा 0 -1 -5 और 0। उसके बाद हमारा माइनस का सिंबल रहता है बट यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का। तो मैं इसको भी ड्रॉप कर दूँगी, इसको भी कर दूँगी। तो मेरे पास रह जाएगा 0 -1 3 एंड 0। थर्ड मेरे पास प्लस लगना था बट यहाँ माइनस है तो यह माइनस ही रहेगा। इसको कर देंगे तो ये 2 रह जाएंगे हमारे पास, जैसे 0 0 3 एंड -5। ना अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये कन्वर्ट किस में हो गई है 2 क्रॉस 2 में। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0। देखिए हमारे पास बीच में माइनस का सिंबल आता है और ये माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं तो माइनस ही रहेगा। 0 को किया 0, बीच में हमेशा माइनस का सिंबल रहता है और मैं 3 को 1 से करूँगी दिस इज -3
तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसको किया 0, 3 को 0 से किया तो 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 5 द 15 प्लस ऑफ 3, तो हमारे पास -12 जो है हमारा आंसर आ जाएगा।